हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ CSR 1 फॉर्म बाय द एनजीओ सोसाइटीज एंड ट्रस्ट टू अवेल द कॉर्पोरेट फंडिंग। कॉर्पोरेट फंडिंग को अवेल करने के लिए जो CSR 1 की फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ई फॉर्म CSR 1 after the publication of the notification by MCA dated 22nd January 2021, the companies can make donation to only such entities which have filed the CSR 1 e-form with the central government through MCA 21 पोर्टल। मतलब कंपनी सिर्फ उन्हीं एंटिटीज को ही डोनेशन कर सकती है। कंपनी कैन मेक डोनेशन टू ओनली सच एंटिटीज, सिर्फ उन्हीं एंटिटीज को ही डोनेशन कर सकती है जिनका जो है CSR 1 फॉर्म उन्होंने अपना फिल किया हुआ हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में थ्रू द MCA 21 पोर्टल पर। ऑल्टरनेटिवली वी कैन से दैट द ओनली सच एंटिटीज, सिर्फ वही एंटिटीज चाहे वो ट्रस्ट है, एनजीओ है या फिर सेक्शन 8 कंपनीज है, कैन गेट द डोनेशन, सिर्फ उन्हीं एंटिटीज को ही डोनेशन मिल सकती है फ्रॉम द कॉर्पोरेट विच हैव फाइल्ड द CSR 1 फॉर्म विद द मिनिस्ट्री। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एनजीओ, सभी एनजीओ के लिए मैंडेटरी है विच वांट्स टू रेज द CSR फंडिंग टू एनरोल विद द MCA। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी हो गया है सभी एनजीओ के लिए कि वो अगर अपना जो फंड्स है वो रेज करना चाहती हैं CSR का तो उन्हें MCA में एनरोल होना पड़ेगा। नाउ द एंटिटीज इंटाइटल टू फाइल द CSR 1 फॉर्म, कौन कौन सी एंटिटीज के को ये जरूरत है। अ कंपनी स्टेबलाइज अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, स्टेबलाइज्ड बाय द कंपनी आइदर सिंगली और अलोंग विद एनी अदर कंपनी। अ कंपनी स्टेबलाइज अंडर सेक्शन 8 of the act or the registered trust, registered society stabilized by the central government or the state government, any entity stabilized under an act of the parliament or the state legislature. A company stabilized under section 8 of the act and registered public trust, registered society, registered under section 12A or 80G of the income tax act and having an stabilized track record of at least 3 years in the undertaking similar activities में उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए लास्ट 3 years का। any entity which has been stabilized for the purpose of serving the society, generally known as charitable society, NGO या फिर एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली फॉर CSR or for the charitable purpose shall be entitled to apply the CSR 1 form and to obtain the donation from the CSR compliant companies. Okay, now come to the next point. The following are the compliances required to be complied by the entities. कौन कौन से compliance जो है कंपनी को, जो entities को वो complied करने हैं। ठीक है, ये सारे compliances हैं हमारे। नंबर 1, the entities must be registered एंटिटीज होनी चाहिए एज मेंशन अबव अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और द एनी ऑफ द स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर्स। नाउ द एंटिटीज मस्ट हैव अप्लाइड एंड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंटिटीज मस्ट हैव अप्लाइड एंड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। Please note that generally the 80G certificate is being issued in such cases only where the societies are having a track record of 3 years. अगर जो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है सोसाइटी का वो 3 years का है तभी उनको 80G का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। एंड द सोसाइटी हैज बीन फाइलिंग इट्स रिटर्न विद द इनकम टैक्स अलोंग विद ड्यूली साइंड और ऑडिटेड बैलेंस शीट with from the auditor. So we can say that the society must having a track record of 3 years before applying to the CSR 1 form. CSR 1 form apply करने से पहले उनका लास्ट 3 years का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। Now
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग द CSR1 फॉर्म। CSR1 फॉर्म अप्लाई करने के लिए, फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं? कॉपी ऑफ द पैन कार्ड of the NGO Trust Section 8 company duly stamped and signed by the president or director of the trust NGO Section 8 company. Now the valid ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। एनी ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल रिसीव द OTP एट द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर गिवन एंड द OTP शैल बी फिल्ड देयर ओन। द सर्टिफिकेट इशूड एंड डिलीवर्ड एट द ईमेल आईडी ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइडेड इन द E-form, so it must be the valid होना चाहिए, must relate to the society और authorized representative से related ही होना चाहिए। Details of the director, board of the trustees, chairman, CEO, secretary, authorized representatives of the entity, इन सब की हमें डिटेल्स फिलअप होनी चाहिए पूरी। Copy of the registration certificate duly stamped and signed by the president or director of the trust NGO सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए और वो स्टैम्प्ड और साइंड होना चाहिए प्रेसिडेंट और डायरेक्टर से। ठीक है, कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट और डायरेक्टर और एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्रस्ट सोसाइटी टू अप्लाई फॉर द CSR1 फॉर्म, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सन ऑथराइज बाय द ट्रस्ट सोसाइटी और कंपनी टू फाइल एंड साइन द E-form CSR1 डिजिटली, जो ऑथराइज किया गया है उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं CSR1 फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, ये सारे हमारी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट थी। इतना ही था हमारा CSR1 की जो रिक्वायरमेंट है जो हमने देखी थी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।